Hello students, welcome to CATG online classes. So in the last class, we are discussing about MCQ questions of assignment 1. Now to continue with this concept, let us proceed further, true false type of questions and then fill in the blanks questions. So यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे आप लोग भी करिएगा। अगर फॉल्स है तो उसका रीजन क्या है उसको जाने, साथ में ट्रू है तो उसको लॉजिक के साथ याद रखें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे रहेंगे, साथ में आपको मदद करें क्वेश्चन को वर्कआउट करने में। सो स्टूडेंट्स, नाउ प्रोसीड फर्दर विथ ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। This time in assignment we have made slight change, so I have not given in sequence as a serial number in given previous assignments. I have given separately for each section with numbering 1 2 like this, and in previous assignment there was less number of assignment questions, so I made them combinedly, but here I am giving separately, so do not get confused. So let us start with true false question number 1. Question number 1 क्या दिया है? In Rwanda, more women than men in parliament are there in 2017. It is a statistical data and you can get this data from internet, as well as these questions are given in your play और SDG गोल गेम में दिया गया है। SDG गेम वाला जो पोर्शन दिया गया है इस चैप्टर के अंदर, उसमें कुछ क्वेश्चनर दिया गया है टू प्ले द गेम, वहाँ से हमने कलेक्ट किया हुआ है। तो आप उस क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका है, बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम दूसरा फॉर्मेट में डाल रहे हैं आपको, और उसको आपके लिए सर्च करना होगा नेट में फॉर कंक्रीट आंसर, बट इट इज़ ए फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स डाटा। जो स्टैटिस्टिक्स में ये कहा जाता है कि रावंड कंट्री में 2017 में जो वोमेन है दे हैव गॉट मोर पावर देन मेन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो संविधान होता है, जैसे हम लोग संविधान होता है वैसे उनका भी संविधान होता है। तो रवांड इन द वर्ल्ड इज द फर्स्ट कंट्री टू गिव द वोमेन मोर पावर इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में वोमेन को ज़्यादा हक मिला, ज़्यादा पावर मिला देन टू मैन इन द ईयर 2017। सो 2017 में ये हुआ है, तो ये आंसर ऑप्शन ट्रू होगा। तो ये क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है? ट्रू। सो वी आर राइटिंग T for true, F for false. Go for second question. Men and women should be paid equally for the same job. Yes, ये जेंडर इक्वालिटी जस्टिस फॉर ऑल उसमें आता है। तो आपका जेंडर इक्वालिटी कैसे, मेन वुमेन इक्वल जॉब के लिए इक्वली पेड होना चाहिए, इसमें डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा? ट्रू होगा। सो क्वेश्चन नंबर ट्रू, आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर ट्रू होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ फिश इन द ओशियन। ओशियन मीन्स समंदर में जो फिश का प्रोडक्शन होना चाहिए नेचुरल वे में, जितनी होनी चाहिए उतना नहीं होता है। वजह क्या है? कुछ तो हम लोग पॉल्यूशन फैलाते हैं, ओवर फिशिंग करते हैं, जितना ज़रूरत उससे ज़्यादा हम फिशिंग कर लेते हैं, एंड पोल्यूशन होता है, जैसे हमने लिटर ऑन बीचेस बोला था, वो भी रीजन है। एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऑब्वियस है, आज का टेम्परेचर बारिश का सीक्वेंस आप देखेंगे प्रॉपरली नहीं होता है, तो ये भी हो सकता है रीजन। साथ में क्या हुआ? रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ऑफ फिश इन द ओशन। तो ये सारे इसका रीजन है। और ये क्वेश्चन को अगर MCQ में पूछा जाए, ये ऑल ऑफ द ऑप्शन आएगा। ओवर फिशिंग ये होता है, आपका रिडक्शन करने में हेल्प करता है, पोल्यूशन वो भी होता है, क्लाइमेट चेंज ये भी करता है। तो ऑल 3 ऑप्शंस can be true for reduction of population of fish in the ocean। और सी या समंदर में या ओशियन में आपका फिश का कम होना ड्यू टू दिस रीजन। क्या क्या रीजन हुआ? ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। सो दीज आर द फैक्ट क्वेश्चंस, सो दिस आंसर इज अगेन ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है? A democracy means rule by a king। सो अगर हम बोले रूल बाय किंग, कोई राजा के द्वारा अगर शासन हो
उसको क्या बोलेंगे, किंगडम बोलेंगे, राजा बोलेंगे, जो पहले हुआ करता था। हम लोगों इंडिया में कंट्री में क्या होता था, बहुत सारे स्टेट होते थे और उसके अंदर एक राजा जरूर शासन करते थे, उसको बोलते किंगडम बोलते हैं या किंग का शासन बोलते हैं। तो वो जो है राजा का शासन जो है आज के ज़माने में वो नहीं रहा, आज क्या हुआ है, डेमोक्रेसी है। अब हम कैसे बोलते हैं, गवर्नमेंट इज द ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। सो गवर्नमेंट अभी आज के दिन में क्या है, हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के लिए और हमारे द्वारा ये शासन होता है। तो ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। सो जनरली क्या है, डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपुल। पीपुल क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, शासन करने के लिए मौका देते हैं। तो ऐसे क्या एवरी 5 ईयर्स हम डेमोक्रेसी में रूल में चेंज लाते हैं। तो कंट्री टू कंट्री ये फंक्शन थोड़ा वेरी करता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट रूल बाय पीपुल इज द जनरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। सो यहाँ पर दिया डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय ए किंग, ये आंसर गलत है। आंसर क्या होगा, फॉल्स एंड क्या रूल बाय पीपुल। सो आंसर इज फॉल्स एंड यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, रूल बाय पीपुल। ये इसका आंसर होगा एग्जैक्टली इसका सही आंसर के लिए। रूल बाय पीपुल इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नोट इट डाउन। नाउ गो फॉर फिफ्थ क्वेश्चन इन ट्रू फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ स्टार्विंग पीपुल इन द वर्ल्ड इज डिक्रीजिंग। सो अगेन इट इज ए नेट बेस्ड क्वेश्चन, इंटरनेट से आपको मिलेगा। सो ग्रेजुअली जितने लोग भूखे रहते, स्टार्विंग मीन्स भूखे रहना, हंगर के लिए, तो जीरो हंगर केस जब हम अचीव करते हैं, ये सब स्टैटिस्टिक्स आते हैं। तो वर्ल्ड में अभी जो भूखे रहने वाले लोग उनका संख्या डिक्रीज हुआ है, ये इट इज ट्रू एंड बाय 15% ऑलमोस्ट ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। पिछले 20 से 25 सालों के अंदर ये हुआ है, 15% लोग रिड्यूस हुए हैं टू डाई फ्रॉम स्टार्विंग, और भूखे से मरने वालों की संख्या भी कम हुआ है, भूखे रहने वाले लोगों की संख्या भी कम हुआ है। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में द नंबर ऑफ स्टार्विंग पीपुल इन द वर्ल्ड इज डिक्रीजिंग, आंसर इज ट्रू एंड अबाउट 15% पीपुल हैव बीन रिड्यूस्ड, तो डिक्रीज बाय योर 15%, ये इसका आंसर है। सो ये आंसर ट्रू है एंड फैक्ट क्या है, 15% डिक्रीज हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, fewer girls than boys attend school worldwide। अगेन इंटरनेट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम नेट से फाइंड करेंगे। एजुकेशन फॉर ऑल या फिर गुड एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, जो SDG गोल 4 को सपोर्ट, उसके रिलेटेड ये फैक्ट है। अगर नेट से आपको मिलेंगे। सो फ्यूअर गर्ल्स, ऑलमोस्ट गर्ल्स चाइल्ड को अंडर एस्टिमेट किया जाता है एज ए सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। बॉयज ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, काम अच्छा करेंगे, ये हम लोगों का जनरली बिलीफ है। ये इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ये कंसेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो SDG गोल का मेन मकसद है, और एजुकेशन अच्छे होंगे तो बाकी चीज़ ऑटोमेटिक एड्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है फ्यूअर गर्ल्स चाइल्ड है, ये फैक्ट बता रहा है कि फ्यूअर गर्ल्स देन बॉयज अटेंड स्कूल वर्ल्ड वाइड। पूरा विश्व में, वर्ल्ड में ये समस्या है कि फ्यूअर गर्ल्स आर अटेंडिंग स्कूल्स देन बॉयज। तो इसमें आंसर क्या है, ट्रू। तो आंसर इस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर इज ट्रू। दिस इज द फैक्ट अबाउट स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, everyone has access to internet। again it is a general observation question, so not all body, everybody के लिए एक्सेस होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो एजुकेटेड हैं, जो लोग काम करते हैं, डे टू डे यूज़ करते हैं, उनके लिए इजीली अवेलेबल होता है, उनके लिए कुछ कॉस्ट देना पड़ता है, नॉमिनल कॉस्ट देना पड़ता है। लेकिन फॉर ऑल अगर बोला जाए, एवरीवन बोला जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, आंसर इज फॉल्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू मोर फ्लडिंग, नॉट फ्लडिंग एंड हेवी स्टॉर्म्स। अगर हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होते हैं तो क्या होगा, जो ग्लेशियर होते हैं, जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, वो पोलर रीजन में स्टोर हुआ है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है वो पिघल सकते हैं एंड वाटर लेवल बढ़ा सकता है, हेवी स्टॉर्म और हेवी रेनफॉल भी करा सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है, जितने सारे आपका जो गैस निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ, अदर गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स, आपका रेफ्रिजरेटर से हुआ, AC से हुआ, ये सारे क्या करते हैं,
अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करते हैं, और जिससे क्या होगा, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज होता है। तो ये सब गैस क्या करते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, एक चादर जैसे होता है, उसके अंदर क्या होता है, आप हीट करेंगे वो हीट कहीं बाहर जा नहीं सकता, उसे ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। एंड ये क्या कॉज करेंगे, जो ग्लेशियर्स है तो वो क्या होगा, मेल्ट कर सकता है और हैवी रन और स्टॉर्म क्या बोलते हैं, हैवी रेन और स्टॉर्म करा सकता है, तूफान करा सकता है। तो ये जो होगा, ये चीज़ क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, एंड इसमें फ्लड भी हो सकता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर इज ट्रू। सो दैट इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। एंड इसमें गैस क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, CH4 फॉर मीथेन। तो ये चीज़ क्या होता है, आपका जो होता है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट में गैस बोला जाता है, ये इसको कज करते हैं आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाने में। तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं इसमें, एंड ये क्या हो मीथेन, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं CO2 इज प्रोनाउंस्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इसे आपका केमिस्ट्री कोर्स में आप साइंस में पढ़ेंगे। एंड CH4 दैट स्टैंड्स फॉर मीथेन गैस। जैसे गोबर से जो गैस निकलता है उसको मीथेन गैस भी बोला जाता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम आपको नोट करवा रहे हैं, आप ये पॉइंट नोट कर लें। सो दीज आर सम ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, अदर गैसेस आर देयर। आप जब ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे उसमें आपको जानकारी और मिलेंगे। सो ये क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है, everyone has access to electricity। अगेन जनरल ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है, सारे लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो रहा है, और इसी को गवर्नमेंट लगा हुआ है सबको अवेलेबल हो, ये टारगेट ले गवर्नमेंट चलता है। लेकिन अभी अगर पूछा जाए क्वेश्चन, ये फुल्ली अवेलेबल नहीं हो रहा है, नियर फ्यूचर में हो सकता है फुल्ली अवेलेबल सबके लिए हो। तो ये जो चीज़ है, क्वेश्चन फॉर नॉट इंडिया बट ग्लोबली क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ये आंसर अभी नो होगा। सो आंसर ऑप्शन इज फॉर 9F। सो there is not possible of your fully electricity for all। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया देखें, if we do not change our habits by 2050 there will be more plastic in the ocean than there are fish। अगेन ये स्टैटिस्टिकल डाटा है। एंड अगर हम लोग हैबिट अगर चेंज नहीं किए, जैसे हम लोग पॉलीथीन यूज़ करते हैं, और पॉलीथीन को बैन होना चाहिए, नहीं तो क्या जो समुद्र में फेंक देते हैं, कुछ ही सामान कूड़ा जाता है, तो वो क्या करता है, कूड़ा को अपना खाना समझ के, फूड समझ के, जो फिश लोग होते हैं या टर्टल्स होते हैं, इसको खा लेते हैं, तो वो हानिकारक होता है। और इतने कूड़े अगर हम करते रहेंगे, अराउंड 2050 के अराउंड ये क्या होगा, ज़्यादा प्लास्टिक हो जाए देन योर फिश अवेलेबल इन द ओशियन। जो समंदर में जो जलजीव रहते हैं, फिश रहते हैं, अदर जो प्राणियाँ रहते हैं, उनके लिए हानिकारक हो सकता है, और उससे ज़्यादा हो जाएगा दैन वी हैव टुडे। सो आंसर क्या होगा आपका, ट्रू। सो ऑप्शन 10 इज फॉर ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 में क्या दिया है, ग्लोबली फॉरेस्ट आर वैनिशिंग, अराउंड हाफ ऑफ ऑल द फॉरेस्ट हैव ऑलरेडी डिसअपियर। तो यह पर क्वेश्चन दे रहा है, ग्लोबली फॉरेस्ट आर वैनिशिंग, जो ग्लोबली फॉरेस्ट कवरेज है वर्ल्ड का जितना था पहले से, वो वैनिश कर रहा है, मतलब गायब होता जा रहा है। अराउंड हाफ ऑफ ऑल द फॉरेस्ट हैव ऑलरेडी डिसअपियर। तो 50%, ऑलमोस्ट 50% जो फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है, वो गायब हो चुका है ड्यू टू आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपका अर्बनाइजेशन। ग्लोबली हम लोग अर्बनाइजेशन करते हैं, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो पेड़ कट डाउन हो जाता है, रोड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो इसीलिए ऑलमोस्ट 50% ऑफ फॉरेस्ट जो है वो गायब हो चुका है। तो ये आंसर क्या है, ट्रू। सो 11 के लिए ऑप्शन इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, इन क्वेश्चन नंबर 12 एवरी एडल्ट पोजेस ए बैंक अकाउंट। जरूरी नहीं है सारे एडल्ट के पास बैंक अकाउंट हो, जरूरी नहीं है। 18+ इंडिया में हम क्या बोलते हैं, वो एडल्ट हो गए। तो 18+ के हिसाब सबके पास अकाउंट हो, जरूरी नहीं। जो जॉब होल्डर होते हैं, जो काम करते हैं, बिजनेसमैन है, उनके पास हो सकता है 18+ में भी, लेकिन जनरली सबके पास नहीं होता है। तो एडल्ट डू नॉट हैव ए मोबाइल बैंक अकाउंट
in general. So answer is false. So 12 option answer is false. Now question number 13. 13 में क्या दिया है? Smart farm management helps in boosting फार्म प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग वेस्टेज. जो स्मार्ट फार्म मैनेजमेंट हो रहा है मीन्स यहाँ पर फील्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है. तो यहाँ पर क्या दे रहा है आपका स्मार्ट फार्म मैनेजमेंट किया जाएगा अगर आपका मिट्टी का सॉइल का टेस्ट अच्छा हो, इरिगेशन स्मार्ट हो, उसको स्पेस को मैनेज किया जाए, आपका जितना स्पेस है उसको एक साथ लेके पार्टीशन वाइज डिफरेंट प्रोडक्शन किया जाए, क्रॉप्स लगाया जाए, रोटेशन किया जाए तो अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है. तो स्मार्ट फार्म मैनेजमेंट हेल्प्स इन बूस्टिंग मतलब एनहांस करना फार्म प्रोडक्टिविटी, फार्म का जो प्रोडक्ट होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है एंड रिड्यूसिंग वेस्टेज, जो वेस्टेज होता है उसको भी मैनेज कर सकते हैं, वेस्टेज भी कम होगा. तो इसमें क्या होगा आंसर ऑप्शन ट्रू. सो 13 के लिए ऑप्शन ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. 14 में क्या दिया है? यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विल नॉट हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट. अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को यूज करेंगे तो क्या होगा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट रिड्यूस होना चाहिए. यहाँ पर गलत दिया है, विल नॉट हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये आंसर गलत होगा, फॉल्स होगा. आंसर का नॉट हट जाएगा, ये रिड्यूस करने में मदद करता है. तो क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर फॉल्स होगा. यहाँ पर क्या होगा इट हेल्प्स. तो यहाँ पर क्या होगा नॉट हट जाएगा, इट हेल्प्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये हेल्प करता है ना कि आपको विल नॉट हेल्प, बट ये नॉट हट जाएगा, विल हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15. तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ SDG सस्टेन डेवलपमेंट गोल इज टू मीट नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम एज वेल एज दैट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इन फ्यूचर. तो ये आपका डेफिनेशन रिलेटेड SDG है. पहला स्टार्टिंग क्लास में लोग देखे थे. तो SDG का मेन मकसद क्या था? आज के दिन का जो नीड है उसको वो फुलफिल करे, साथ में जो फ्यूचर जनरेशन आने वाले हैं उनका नीड को भी ये फुलफिल करे. तो ये आंसर क्या होगा? आंसर ट्रू एज पर डेफिनेशन ऑफ दिस सिस्टम. सो ये आंसर आपका होगा. तो यहाँ पर आप लोग ये सारे पॉइंट नोट कर लें एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम डिस्टिंक्शन कर देते हैं, जानने के लिए आसानी होगा. सो ये जो पॉइंट ऊपर दिया गया है ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपका है नोट करने लायक एंड ये सारे इसका ऑप्शन हो गया. सो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एंड मीथेन आर द गैस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस. इसको आप बोल सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस. तो यहाँ पर जनरल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कॉज बहुत सारे होते हैं एंड इसमें जो हमने दिया है ओनली इसके सिंबलिकल 2 गैस का नाम लिखें. और भी गैसेस होते हैं जैसे आपका व्हीकल से कुछ गैस निकलता है, कंपनी से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलता है. ये सारे उसको पोल्यूशन करने में मदद करता है. बट फॉर नेम सेक वी हैव गिवन 2 नेम्स, मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नाउ प्रोसीड फॉर योर fill in the blanks type of questions. Now students go for fill in the blanks questions. So in fill in the blanks questions the options are given like this. जो ऑप्शन दिया गया है उसको हमने सीरियली लिख लिया है एंड आपको उस सीक्वेंस में नंबर भरना जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन किसके लिए फिट बैठेगा. तो यहाँ पर करीब 12 ऑप्शन आपको दिया गया है तो उसको फिट करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से. पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है. डैश पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिव इन स्लम्स. एक होता है आपके पास डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री. डेवलपिंग कंट्री में कितने लोग आपका स्लम एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, कितने लोग आपका स्लम या विलेज एरिया में रहते हैं इसे बोले तो वो है आपका लगभग 30%. सो यहाँ पर आंसर क्या हो 30% ऑप्शन कहाँ दिया देखिए. सो 30 ऑप्शन इज देयर. सो क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के लिए. सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑलमोस्ट 30% ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्री. सो यहाँ पर परसेंटेज सिंबल लगा लीजिए, क्वेश्चन में आपको मिले या फिर आप दैट 30% बोल सकते हैं. सो यहाँ पर जो डैश क्वेश्चन दिया है परसेंटेज प्रिंट नहीं हुआ है तो 30% के हिसाब से आप ऑप्शन दे देंगे. तो 30% पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिव इन स्लम्स. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है.
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, डैश पीपुल आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी वर्ल्ड वाइड। कितने लोग पूरा विश्व में या वर्ल्ड में आपका आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, सबसे ज़्यादा गरीबी में कितने लोग रहते हैं। अगेन नेट से आपको सोर्स मिलेगा, इंटरनेट से आपको सोर्स मिलेगा, एंड इसमें जो है करीब 800 मिलियन पीपुल आर लिविंग अंडर पॉवर्टी। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज 800 मिलियन पीपुल, सो दिस ऑप्शन इज देयर। सो ये ऑप्शन हो गया आपका, ये ऑप्शन हो गया 800 मिलियन पीपुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, approximately dash peoples are jobless worldwide। अगेन जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरनेट सोर्स है। आपको जहाँ जहाँ हम इंटरनेट बोले या ना बोले, जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है आउट ऑफ रेंज है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्वेश्चन आपका बुक के अंदर लग रहा है कि नहीं होगा, तो उसको आप नेट से सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा जानकारी और भी मिलेंगे। SDG जो टॉपिक है ये न्यू टॉपिक है, एंड अंडर AI जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जानकारी लेने के लिए वो इंटरनेट में कुछ सर्च करना होता है। इसको सर्च करेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन को मिल जाएंगे। सो अप्रोक्सीमेटली डैश पीपल आर जॉबलेस वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड में कितने लोग जॉबलेस आज के दिन में भी हैं, तो इसमें करीब करीब 200 मिलियन पीपल आर देयर। सो दिस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 10 ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो कितना लोग रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन पीपल्स आर अंडर जॉबलेस। सो इतना लोगों के पास जॉब नहीं है। इंडिया में जॉबलेस एक समस्या नहीं है, बल्कि ये विश्व का समस्या है कि 800 मिलियन लोग आज के दिन में जॉबलेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लास्टिक बैग्स आर बैन्ड इन डैश कंट्री। तो प्लास्टिक बैग एक कंट्री में कंप्लीटली बैन हो गया है, वो देश कौन सा है। द ऑप्शन अगेन नेट से सर्च कर मिलेंगे, बांग्लादेश। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए MCQ पैटर्न में और 4 ऑप्शन दिया जाए, उसमें आप इजीली कर सकते हैं। एज ए जनरल वर्ल्ड वाइड स्टेटमेंट नेट से मैंने सर्च करके निकाला है, आप इसको भी क्या कर सकते, नोट डाउन कर सकते हैं, याद भी रख लीजिए। कभी अगर ऑप्शन क्वेश्चन दिया तब सही है, अगर फिल द ब्लैंक्स क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए तभी स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए, जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको भी मदद करेंगे। सो बांग्लादेश इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन द प्लास्टिक बैग्स इन द कंट्री फर्स्ट। वर्ल्ड वाइड ये स्टैटिस्टिक्स है। सो बांग्लादेश आपका क्या है, पहला कंट्री है जो कि बैन किया। तो आंसर नंबर 4 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, इन 2015 वर्ल्ड लीडर्स एग्री टू ए प्लान फॉर आवर क्लाइमेट एट डैश एंड इट इज नोन एज डैश। सो 2015 और 2015 में वर्ल्ड लीडर्स, सारे विश्व के लोग जो हैं मिलके, जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो लोग एक एग्रीमेंट किए एट डैश एंड नोन एज डैश फॉर क्लाइमेट। जो आपका क्लाइमेट सिचुएशन को सुधारने के लिए कुछ उन्होंने एग्रीमेंट बनाया। वो एग्रीमेंट क्या है और कहाँ बना था, ये पेरिस में हुआ था, एंड इसका नाम रखा गया पेरिस एग्रीमेंट। सो अगेन इंटरनेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें देखिए पेरिस कहाँ पर, ये वाला ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर आपको 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए दूसरा ऑप्शन 5 के लिए कौन होगा आपका, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कहाँ दिया गया, देखिए ये पहला ऑप्शन दिया गया है। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 5। सो ये ऑप्शन क्या होगा, पेरिस एग्रीमेंट। आप ये सब नोट कर ले, आपको इजी होगा। जहाँ पर जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, प्लास्टिक बैग्स आर डेंजरस फॉर टर्टल्स बिकॉज समटाइम्स दे थिंक दैट दोज आर डैश। जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ओशियन के बारे में, जितना गंदगी फैल रहा है, इसमें प्लास्टिक बैग्स बहुत बड़ा समस्या है, और वो लोग क्या करते हैं, उसको खाना समझ के खा लेते हैं। वो तो जानवर लोग जानते नहीं है इसमें क्या है, पॉलीथीन के क्या है, उसमें कुछ खाने का टुकड़ा लगा हुआ कुछ भी होगा, उसको खाना समझ के खा लेते हैं, जो डेंजरस होता है। सो इसमें क्या, दे अंडरस्टैंड देम टू बी फूड, सो फूड समझ के खा लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये वाला ऑप्शन होगा आपका फूड। सो ये ऑप्शन हो गया आपका, ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया। आगे और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। 7, इन 2017 हरिकेन डैश डिवास्टेड डैश। सो हरिकेन डैश डिवास्टेटेड डैश, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक हो गया है, पर्टिकुलर करना चाहिए। ये जनरल क्वेश्चन कहीं भी हरिकेन आके कर सकता है। तो ये स्टॉर्म होता है वेस्टर्न कंट्री में,
एंड उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका हार्वे है एंड डिवास्टेटेड ह्यूस्टन शहर। ये आपका जो है ऑप्शन जैसे दिया उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन नहीं दिया जाता है जनरल और कहीं अगर हरिकेन आपको अटैक किया होगा तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हार्वे और ह्यूस्टन शहर है जिस आपका बुक में दिया गया है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसमें AI बेस्ड हमने टेक्नोलॉजी यूज किया था टू रिस्टोर द सिटी एंड टू हेल्प द रेस्क्यू ऑपरेटर्स। जो रेस्क्यू ऑपरेशन काम कर रहे थे उनको हेल्प किया था, प्लस जो सिटी है उसको रिस्ट्रक्चर करने में भी मदद किया था। तो इसमें क्या है, आपका हरिकेन हार्वे 2017 में हुआ था एंड वो क्या था, ह्यूस्टन शहर को तहस नहस कर दिया था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ह्यूस्टन शहर है एंड हार्वे है। तो आपका ह्यूस्टन शहर के लिए ये क्वेश्चन ऑप्शन 7 होगा एंड नेम्ड हार्वे। वेयर इज हार्वे ऑप्शन? ह्यूस्टन, पेरिस एग्रीमेंट 2030, ह्यूस्टन शहर एंड बांग्लादेश हार्वे। यस, दिस ऑप्शन। So question number 7, Harvey. This option and this option. Now go for the question number 8. So 17 SDGs or Sustainable Development Goals expected to be achieved by dash. अगेन हम लोग क्वेश्चन जानते हैं 2030 के अंदर ये अचीव करना चाहते हैं। ऑल डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सारे मिलकर इसको ग्लोबली गेन करना चाहते हैं बाय 2030। क्वेश्चन नंबर 8, 2030, where is this option? This is given here. So क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ये ऑप्शन है, 2030 में अचीव करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग वाटर कंजप्शन बाय %। तो जो स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं कितना % रिड्यूस किया है, ये ऑलमोस्ट 15% रिडक्शन कर दिया। तो दिस ऑप्शन इज देयर, क्वेश्चन ऑप्शन 9 के लिए। सो आपका 15% वाटर रिडक्शन यूज में हो सकता है, कंजप्शन रिड्यूस कर चुका है। आपका रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन रिलेटेड ये काम में आएगा ऑप्शन। तो SDG गोल 12 को भी सपोर्ट करता है एंड आपका बेटर प्लैनेट के हिसाब से भी हेल्प करता है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो उसके लिए भी सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशंस आर एक्सपेक्टेड टू एनर्जी सेविंग्स ऑफ $10 billion MWh बाय 2030। जो स्मार्ट एनर्जी सिस्टम हो रहा है, जैसे हमने रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लगाया, अदर सोर्स लगाया, स्मार्ट मीटर लगाया, स्मार्ट ग्रिड लगाया, वो क्या करता है, एनर्जी सेविंग है, अफोर्डेबल एनर्जी के लिए सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या करते हैं, करीब करीब 1.3 बिलियन MWh का एनर्जी सेव कर सकता है बाय 2030। सो 1.3 बिलियन। सो यहाँ पर जो ऑप्शन क्वेश्चन में बिलियन दिया हुआ है, तो 1.3 बिलियन, दिस ऑप्शन इज देयर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। So there is almost all options we have given। इस बांग्लादेश ये वाला भी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट हमने सारे ऑप्शन को लगा लिया क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से, इसको आप नोट डाउन करें। तो जब हम कोई MCQ क्वेश्चन करते हैं या फिर अगर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन करते हैं, उसका लॉजिकली आंसर याद रखें और आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आपको हो सकता है MCQ पैटर्न में पूछा जाए, तो ऑप्शन ऑलमोस्ट आपको याद होनी चाहिए। कुछ स्टैटिस्टिक्स डाटा है, वर्ल्ड वाइड कलेक्टेड डाटा है एंड अदर क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन है बुक के रिलेटेड, एक क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। आपका बाकी क्वेश्चन असाइनमेंट के हिसाब से प्लस सोल्यूशन के हिसाब से आपको मैटर में मिल जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज बुक क्वेश्चन में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसमें दिया है, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव SDGs और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विदाउट ग्लोबल पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन डिस्कस। तो इट इज इम्पॉसिबल लिख रहा है, मतलब ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता विदाउट ग्लोबल पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन। ग्लोबल पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन होना चाहिए टू अचीव SDG गोल्स। 2030 के अंदर जो हम लोग ग्लोबल अचीवमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में दिया गया, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो इसके बारे में देखिए, जो ग्लोबल अचीवमेंट होगा उसके लिए क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ऐसे क्यों जरूरत है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट है, उसको डिस्कशन कर लेते हैं और आपको बाकी क्वेश्चन बुक से आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन करने के लिए। देखिए तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या डिस्कशन कर रहा है, इट रिक्वायर्स एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ $5 to 7 ट्रिलियन। तो आपका इंडिया गवर्नमेंट अभी कोशिश कर रहा है कि $5 ट्रिलियन और $5 ट्रिलियन का हिसाब से आपका बिजनेस हो, ये इंडिया गवर्नमेंट का टारगेट है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है ये तो अच्छी बात है, मोदी गवर्नमेंट ने ये चीज़ करने की कोशिश करी और कर भी रहा है। हम लोग उसमें माने क्या बोले, उसका साक्ष्य बन रहे हैं इस सिचुएशन में। ये बहुत बड़ा
नसीब की बात होता है, सौभाग्य की बात होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, इट रिक्वेस्ट एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 to 7 US ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये जो है छोटा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो कोई अकेला कंट्री इसको अचीव नहीं कर सकता, इसलिए ग्लोबल पार्टनरशिप होना चाहिए। तो ये इकोनॉमी पॉइंट व्यू से फर्स्ट पॉइंट है आपका US$ लगभग 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर चाहिए पूरा गोल को अचीव करने के लिए, तो इसीलिए ये जरूरी है, इसको हम ध्यान दें। नेक्स्ट कॉज क्या है, एक्शन इन एनी कंट्री में अफेक्ट अदर्स। कोई भी हम एक्शन लेते हैं, मे बी एनर्जी, मे बी पॉलिसी, लाइक एनीथिंग, तो उसमें क्या होगा, टोटल ग्लोबल अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ मोर कोल, अगर हम सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज के लिए कोल को यूज करते हैं इन इंडिया में अफेक्ट ग्लोबली, जो हम एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं अब वो ग्लोबल एनर्जी लेवल पे हो सकती है अफेक्ट करे। देयर मे बी सम हायर डेवलप्ड कंट्री होगा, उसमें कुछ स्मार्ट तरीके हो सकते हैं, स्मार्ट स्किल्ड पर्सन होंगे, बट इंडिया में कुछ हम नेचुरल रिसोर्स के यूज़ करते हैं, हो सकते हैं ग्लोबली अफेक्ट करे, जिसका पोल्यूशन भी हो सकता है, आपका रिसोर्स खत्म होता जाएगा, ये सब चीज़ हो सकता है, तो इसलिए इट में अफेक्ट ग्लोबली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है आपका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक एंड गवर्नमेंट पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होगा, अगर आपका कोई कंट्री है और इसमें आपका ग्लोबल पार्टनरशिप है, तो ये आपको क्या मदद करेंगे, आपका जनरली हम लोग जैसे डिस्कशन कर रखे हैं SDG गोल में 17 में, तो ग्लोबल पार्टनरशिप क्या फ़ायदा करेगा आपको, टोटल जो रिक्वायरमेंट है उसको हम बर्डन को इजी कर सके, इसलिए ग्लोबल एंड गवर्नमेंट पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड। अगर अकेला गवर्नमेंट चाहेंगे तो वो अचीव नहीं कर सकता, इंडिविजुअली हम लोग डायरेक्ट कोशिश करेंगे तभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोऑपरेशन जब रहेगा, हम यूनाइटेड होंगे तो डेफिनेटली हम कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे। सो ग्लोबल पार्टनरशिप इज एसेंशियल। सो पब्लिक हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों को पार्टनरशिप होना चाहिए, जिसको बोलते हैं PPP मोड बोलते हैं। आज इंडिया में भी वैसे एक्शन लेने लगे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और PPP मॉडल बोला जाता है। इसको भी शॉर्ट फॉर्म क्या बोला जाता है, PPP मॉडल। तो ये जो है एक वर्किंग मॉडल है जिसमें हम डेवलपमेंट चाहते हैं, तो ये क्या होगा, PPP मॉडल में वर्किंग हम करते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा टू अचीव ग्लोबल डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये आपका होता है PPP मोड। देन आपका आता है एवरीबॉडी लाइक साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटीज, एक्सपर्ट्स, लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स शुड पार्टिसिपेट। जो आपका टोटल बॉडीज हैं, गवर्निंग बॉडी है, उसे क्या होना चाहिए, उसमें साइंटिस्ट हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे एक्सपर्ट्स हो, एंड लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर हम बोल सकते हैं। जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, लॉ मेकर्स है कंट्री को चलाने के लिए, डेमोक्रेटिक हो चाहे प्राइवेट में हो, तो वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है, ये डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो टोटल डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है सारे लोग यूनिफॉर्मली यूनाइट करें और साथ में ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए काम करें। तो ये चीज़ क्या है, इसका डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। ये आपका क्वेश्चन, आपका डिस्कशन पॉइंट था। ये यहाँ पर आपका चैप्टर हम स्टॉप करते हैं, और आपका ये जो चैप्टर है टोटल एंड हुआ पर्पस चैप्टर। आपका जो मटेरियल दिया गया PDF फाइल के अंदर, वो जरूर क्लास कॉपी में नोट करें, फेयर करें, और साथ में जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर चैप्टर 3 पर्पस एंड होता है। अगले चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट क्लास।